डीएसए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड भी हो, डेवलपमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप अभी कॉलेज में हो, फ्रेशर हो, एकदम अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, या फिर आप कुछ साल से वहाँ पे पढ़ रहे हो, प्लेसमेंट आने वाला है, या फिर अगले साल प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट तो आने वाला, जो सीज़न है वो तो ऑलमोस्ट चल ही रहा है और चल क्या रहा है, ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो आप अगर अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो कि अगले साल आप प्लेसमेंट में अपीयर होने वाले हो और अभी भी आपने अगर डीएसए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो ऐसा कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे यूज़ करके अगर हम जिसका सच में सही से इस्तेमाल करें तो हमारी डीएसए एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। तो वो तरीका, वो जेन्यून तरीका मैं तुम्हारे साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अगर इस चीज़ को तुमने फॉलो किया, सही से फॉलो किया, एक डिसिप्लिन्ड मैनर के साथ फॉलो किया, तो आपका डीएसए 3 महीने में अच्छा हो जाएगा। मतलब 3 महीने तो लगते ही हैं। 1 महीने में तो अगर आपने जैसे स्टार्ट किया है ना, तो 1 महीना तो नहीं हो सकता। 3 महीने लगेंगे जब आप बिल्कुल नया नया स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कुछ चीज़ें कर चुके हो तो फिर आप 1 महीने में उस चीज़ को पॉलिश कर सकते हो, उस चीज़ को बेटर कर सकते हो, क्योंकि आप 1 महीने में मोस्टली चीज़ें आप रिवाइज कर रहे होते हो, ठीक है, जो आपने अभी तक पढ़ा है। तो अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो आप ऐसा मान के चलो यार 3 महीने आपके पास है, 3 महीने में आप ठीक ठाक कर सकते हो। मतलब उस लेवल का कर सकते हो कि आप अगर कोई कंपनी आती है तो वहाँ पे प्लेसमेंट में आप बैठ सकते हो, डीएसए की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको करना कैसे है, कहाँ से करना है, रिसोर्सेज भी बताऊंगा। रिसोर्सेज इन द सेंस, आप सबसे मेन चीज़ ये हो जाती है ना कि आप भटक जाते हो यार, कि आप यहाँ पे भी जा रहे हो, आप उधर भी जा रहे हो, आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। सबसे मेन चीज़, ये सबसे गंदी चीज़ होती है, आपको इतने प्लेटफॉर्म्स चूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको, आप किस लिए डीएसए पढ़ रहे हो, प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे हो ना। अगर आप प्लेसमेंट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आपको कोडिंग ही करना है, आपको कोडिंग में ही बेस्ट होना है, तब तो फिर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से ट्राई कर सकते हो। स्टार्ट आप जीएफजी से कर सकते हो, फिर लीड कोड, फिर कोड शेफ और वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आप सिर्फ, आपके दिमाग पे ये है कि मेरे को प्लेसमेंट में बैठना है, मेरे को कंपनी में प्लेसमेंट क्रैक करना है, तो उसके हिसाब से अगर पढ़ रहे हो तो कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर लेना। कोशिश करना कि इजी वाला ही चूज करो, ठीक है, क्योंकि इजी वाले में आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और आपसे इंटरव्यू में बेसिक ही चीज़ें पूछी जाती हैं, और बेसिक में कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ऐसी भी जाती हैं जो सीखने में थोड़ा टफ लगता है। तो आप ऐसा मत सोचो कि यार अगर मैं कोई ग्राफ का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं वो एक टफ लेवल पे माना जाएगा। वो टफ नहीं है, वो बेसिक है, वो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें ही हम सीख रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो या तो आप जीएफजी यूज़ कर सकते हो या फिर आप लीड कोड यूज़ कर सकते हो। लीड कोड जीएफजी में से कोई भी एक चूज़ करके आप अच्छे से डीएसए की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मेन चीज़ आती है कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बहुत सारी हैं। हम देखते हैं यार कि 2000-3000 प्रॉब्लम है, और कॉलेज में भी एक कंपटीशन चलता रहता है कि यार कुछ बच्चे 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठे हैं, कुछ 3000 तो नहीं पहुंच पाते, 2000 तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग बहुत साल से सॉल्व कर रहे हैं तो उनका 3000 भी पहुंच जाता है, और मल्टीपल अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अब क्योंकि वो इतना टाइम दे रहे हैं, इतने टाइम से सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका डीएसए अच्छा ही होगा अगर वो कंसिस्टेंट रहे होंगे। सिर्फ अगर टाइम पास के लिए सॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ दिखाने के लिए सॉल्व कर रहे हैं कि यार मैंने 2000 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं, और वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है, वो कहीं ना कहीं से कोड को कॉपी कर रहा है, वहाँ पे पेस्ट कर रहा है और उसको सबमिट कर रहा है, ठीक है, एक स्ट्राइक बनाने के लिए कि भाई हम डेली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है और आपको मोटिवेट भी करते हैं एक तरीके से, ठीक है। कि अगर आपसे बता रहे हैं ना कि भाई हमने इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, बट उन्होंने एक्चुअली अगर सॉल्व नहीं की है, तो आपको तो नहीं पता है कि उन्होंने सॉल्व नहीं किया है, बट आपको उससे मोटिवेशन मिल जाएगा यार कि ये बंदा इतना मेहनत कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बट सबसे अच्छी जो मुझे रिसोर्स, जो मैं भी यूज़ करता रहा हूँ अपने कॉलेज डेज में, मुझे सबसे बेस्ट लगा कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, दैट इज टेक यू फॉरवर्ड। टेक यू फॉरवर्ड बहुत ही ईजी है। यहाँ पे तुम्हें एक एक चीज़ें ऑर्डर में मिल जाएंगी, ठीक है। तो takeyouforward.org में आओगे, तुम्हें यहाँ पे कोई भी कोर्स परचेज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पे तुम्हें फ्रीली मिल जाती हैं। रिसोर्सेज जो भी आप सीखना चाहते हो, अगर आपको सिर्फ डीएसए करना है, डीएसए शीट यहाँ पे पूरी की पूरी डीएसए शीट मिल जाएगी, जहाँ पर 300-400 प्रॉब्लम मिल जाएंगे। आप चाहो तो एक पर्टिकुलर शीट जो कि 180 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन के आसपास है, हो सकता है कुछ इंक्रीज हो गए होंगे, मेरे टाइम पर तो 180 थे, अब शायद 200 के पार हो गया। तो आप 200 वाली सीरीज को भी स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर आपको शुरुआत से स्टार्ट करना है। ऐसा मत सोचो कि मैं पहले ट्री कर लूंगा, मैं एरे वेरे नहीं करूंगा। अगर आप एकदम डीएसए नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो आप एरे से स्टार्ट करो, एरे देन स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद फिर लिंक लिस्ट, फिर आगे ऐसे बढ़ते हुए जाने में।
तो यहाँ पे या तो स्ट्राइवर डीएसए शीट करोगे ना तो यहाँ पे 400-500 प्रॉब्लम मिलेंगी, बट आप अगर उतना टाइम नहीं है तो फिर आप इसी के अंदर जाओगे, ठीक है, स्ट्राइवर शीट के अंदर, तो आपको पर्टिकुलर शीट भी मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो शीट 79 शीट, यहाँ पे सिर्फ 79 प्रॉब्लम है। यहाँ स्ट्राइवर एसडीई शीट मिल जाएगी, स्ट्राइवर ए टू जेड शीट में जितने भी प्रॉब्लम है टोटल तुम यहाँ पे देख सकते हो, टोटल 455 प्रॉब्लम्स है। तो 455 प्रॉब्लम्स अगर आपको सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। 1 बाय 1 एक स्टेप में आपको जाना है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा, कोड भी मिल जाएगा मल्टीपल लैंग्वेजेस में, C++, जावास्क्रिप्ट और जावा में, ठीक है। तो कहीं से भी कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी तुम्हें चूज करना है। प्रेफर करना C++ या फिर जावा, ठीक है। पाइथन भी चूज कर सकते हो, बट डीएसए में मोस्टली लोग C++ या जावा में ही करते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, ऐसा नहीं कि पहले स्टेप 1 गए, फिर स्टेप 5 पे आ गए, फिर स्टेप 7 पे आ गए, फिर 3 पे आ गए, ऐसा नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी चढ़ना है, ओके। तो आप अगर एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो टोटल प्रोग्रेस से। अदरवाइज आप स्ट्राइवर एसडीई शीट पे आओगे तो 191 प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे आप A to Z सारी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा हर एक प्रॉब्लम का, एरे में कितनी प्रॉब्लम, ये एकदम गिनी चुनी प्रॉब्लम है। लीड कोड में आपको एकदम भर के मिल जाती है, आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलता, बट ऑर्डर आप वहाँ पे फिल्टर लगा कर सकते हो, इजी, मीडियम और हार्ड वाला, उसकी वो एक अलग चीज़ है। बट यहाँ पे आपको एक अलग तरीके से पैटर्न वाइज ऑर्डर मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको एकदम भटकना नहीं पड़ता कि भाई हम कौन सी प्रॉब्लम कब सॉल्व करें, कौन सी पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिलेटेड है नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से। तो वहाँ पे वो रिलेवेंसी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और आपको ज़रूरत नहीं है यार कि आप उसको लीड कोड में एक प्रोफाइल में दिखाओ कि आपने इतनी प्रॉब्लम सॉल्व की, आपको चीज़ें आनी चाहिए, मेन चीज़ वो मैटर करती है, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करके वहाँ पे भी कोड कॉपी पेस्ट करके उसके बाद फिर आप प्रोफाइल अगर बिल्ड करने दिखा सकते हो, बट एक्चुअल में पहले सीख तो लो यहाँ से, ठीक है। आपको कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है, खुद से ट्राई करना है। ना बने तो फिर आप कोड देखो, उसके बाद फिर उसको समझने की कोशिश करो, फिर आप उसमें कुछ वेरिएशन लाने की कोशिश करो, तब जाके आप अच्छे से सीखते हो। तो ये एक तरीका होता है कोडिंग या डीएसए की प्रॉब्लम को सीखने का, टैकल करने का, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो भाई 2 महीने ही हैं, तो आप ये स्ट्राइवर 79 शीट वाली चूज कर सकते हो या फिर 75 वाली चूज कर सकते हो, बेस्ट प्रॉब्लम मिल जाएंगी। टाइम ज़्यादा है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, एकदम नया स्टार्ट कर रहे हो। थोड़ा टाइम है, 3 महीने 4 महीने, तो आप यहाँ से एसडी शीट स्टार्ट कर सकते हो। 2 महीने का टाइम है तो ये या फिर ये चूज कर सकते हो, ठीक। बाकी कोर सब्जेक्ट देखो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो कोर सब्जेक्ट आप यहाँ पे आपको इग्नोर नहीं करना है। DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम डिजाइन भी आज के टाइम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें ब्लॉग्स मिल जाएंगे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा। अभी मैंने इसको देखा है और अपने टाइम पे मैंने इसको, मतलब जब मेरा टाइम था ना, तो उस टाइम पे इतनी चीज़ें एक जगह पे एकदम प्रॉपर ऑर्डर में नहीं थी, तो बट फिर भी मैं इसी वेबसाइट को प्रेफर करता था अपनी चीज़ें सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे टेक्निकल ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ सकते हो, सिस्टम डिज़ाइन, CS सब्जेक्ट, स्ट्राइवर, CP सीट, अगर CP टारगेट कर रहे हो, आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत सारे लर्नर यहाँ पे देख सकते हो, तुम्हारे 12,89,427 प्लस लर्नर यहाँ पे ऑलरेडी सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, ट्रस्टेड है। और जब आप इसका एक कोई वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। अब देखो ये चीज़ तुमने सीख ली, अब आती है मेन चीज़ की बारी। देखो जब हम कोई प्रॉब्लम डीएसए की सॉल्व करते हैं ना, तो हम वहाँ पे कर क्या रहे होते हैं, हम एक्चुअली लॉजिक बिल्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा इंप्रूव कर रहे होते हैं। बट लॉजिक बिल्डिंग के टाइम पे अगर मान लो कि मैंने एक एरे की प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है, कोई एल्गोरिथम मान लो, ठीक है, एल्गोरिथम मैंने सीखा। अब अगर उसको मैंने एक रियल वर्ल्ड लाइफ सिनेरियो में अगर उसको मैंने यूज नहीं किया, तो फिर वो एल्गोरिथम कहीं ना कहीं से मेरे दिमाग से निकल जाएगा। मैं उस लॉजिक को भूल जाऊंगा, मैं उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भूल जाऊंगा, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इवन एकदम सिंपल सी होगी ना तो भी हम भूल जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक तरीका है जो कि अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके लिए देखो चैट जीपीटी को स्मार्टली यूज करते हैं, ठीक है। एआई टूल जो होते हैं ना, स्मार्टली प्रिपरेशन करने के लिए होते हैं। आप ऐसा मत सोचो यहाँ पे कि आप कोई मतलब कॉपी पेस्ट करने के लिए अगर यूज कर रहे हो तो फिर आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को खा रहे हो, ठीक है, मार रहे हो। तो अगर आप स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो, चैट जीपीटी को बेटर तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं तुमको दिखाता हूँ, ये प्रॉम्प्ट मैंने अभी जस्ट लिखा। अब इसको यूज कैसे करना है, इसके बहुत सारे मोड होते हैं, ठीक है। तुमको एक मोड दिखाता हूँ। यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो थिंकिंग, डीप रिसर्च, स्टडी एंड लर्न।
स्टडी एंड लर्न जो होता है ना, ये बहुत ही प्यारा है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप चीज़ें सीख रहे हो, अच्छे से सीख रहे हो, तो ये स्टडी एंड लर्न बहुत ही अच्छा, आपको एक एक चीज़ें प्रॉपरली गाइड करता है। ठीक है, अब इस स्टडी एंड स्टडी मोड पे हम सेलेक्ट करके हम यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। इस प्रॉम्प्ट को मैं तुम्हें कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। ये प्रॉम्प्ट जस्ट अभी मैंने लिखा, इस वीडियो को बनाने से पहले तुम्हारे लिए लिखा है, तो इसको मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ ताकि आपको कुछ डाउट ना हो कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, तो हे आई एम लर्निंग DSA, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, टू बिकम द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, मैं एकदम बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो DSA मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहा हूँ। वेल, इवन आफ्टर स्पेंडिंग ह्यूज टाइम प्रैक्टिसिंग DSA, आई स्टिल फॉरगेट दोज कॉन्सेप्ट्स बिकॉज एट द एंड वी लर्न लॉजिक बिल्डिंग थ्रू DSA, राइट। क्योंकि देखो, हम इवन बहुत सारा टाइम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं DSA की प्रॉब्लम्स को, फिर भी हम वो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। तो बेसिकली हम DSA के थ्रू लॉजिक बिल्डिंग ही कर रहे हैं ना, मतलब एक तरीके से मैं उससे क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, राइट। एंड वी फॉरगेट द लॉजिक इफ वी हैवंट यूज्ड इट टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और हम वो लॉजिक भूल जाते हैं अगर हम कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने उसको समझा दी, सिनारियो बता दिया। सो आई जस्ट नीड योर हेल्प। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए टू प्रोवाइड मी द रियल वर्ल्ड सिनारियो विद वेल एक्सप्लेन्ड मैनर क्लियरिंग ऑल द इन्स एंड आउट्स। तो मैं आपको मुझे रियल वर्ल्ड सिनारियो प्रोवाइड करो जिससे कि जो मेरे जितने भी डाउट्स हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएं। आई विल प्रोवाइड यू DSA प्रॉब्लम। लेट्स सपोज मैंने कोई एल्गोरिथम मैंने सीखा, अब मैंने इसको वो DSA प्रॉब्लम प्रोवाइड करूंगा, मैं वो एल्गोरिथम प्रोवाइड करूंगा, मतलब उसका एक जो स्टेटमेंट होता है वो प्रोवाइड करूंगा कि भाई मान लो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लो कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, या फिर कोई सर्चिंग एल्गोरिथम, या फिर कोई दूसरा एल्गोरिथम है, राइट। मैंने वो एल्गोरिथम प्रोवाइड किया। अब ये प्रॉम्प्ट के बाद ये क्या करेगा, उस एल्गोरिथम का रियल वर्ल्ड सिनेरियो, रियल वर्ल्ड में हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस, वो मुझे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ताकि हम उसको यूज करना सीखेंगे। ठीक है, उसका इंप्लीमेंटेशन सीखेंगे। जब हम एप्लीकेशन सीखते हैं ना किसी चीज का, तब हम एक्चुअल में उस चीज को दिमाग पे अपने स्टोर कर लेते हैं परमानेंटली, और फिर वो चीज़ हमें याद रहती है। इस वजह से मैं ये पर्टिकुलर तरीका यूज़ करता हूँ, और तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर आप ये तरीका यूज़ करते हो DSA प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सीखने के लिए, अपने दिमाग में हमेशा के लिए स्टोर करने के लिए, तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर अप्रोच विल हेल्प मी बिकम इरिप्लेसेबल एट DSA। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये तरीका मुझे DSA में इरिप्लेसेबल कर देगा। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इफ़ यू हैव सम बेटर अप्रोच, अगर तुम्हारे पास कोई बेटर अप्रोच है तो प्लीज़ मेक श्योर टू डिस्कस इट विद मी। तो मेक श्योर कि वो आप मेरे से बताओ। आई विल कंसिडर योर विजन इफ फाउंड रियली हेल्पफुल। तो मैं तुम्हारी वो पॉइंट ऑफ व्यू को मैं कंसिडर करूंगा अगर सच में वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद आप जो भी DSA प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जो भी एल्गोरिथम सीख रहे हो, आप वो एल्गोरिथम प्रोवाइड करोगे। ठीक है, मान लो सर्चिंग वाला एल्गोरिथम है, आपने प्रोवाइड किया। अब ये क्या करेगा, आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो प्रोवाइड करेगा कि रियल वर्ल्ड में हम उसको कैसे यूज करते हैं। आप उससे कोड भी लिखवा सकते हो, बट कोशिश करना कोड मत लिखवाओ, आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो लो, फिर आप उस रियल वर्ल्ड के सिनेरियो को उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करो। इस तरह आप DSA में बेस्ट होते हो। ठीक है, और जो DSA में तोड़ फोड़ रहे हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में उस पर्टिकुलर चीज को यूज कर रहे होते हैं। जब तक आप एप्लीकेशंस नहीं बना रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम, कोई कॉन्सेप्ट सीखने के बाद एप्लीकेशन आप नहीं बना रहे हो, तो आप चीजें अच्छे से नहीं सीख सकते। आप अपने दिमाग पे उस चीज को स्टोर ही नहीं कर सकते। जस्ट लाइक कि आपने रील देखा, बहुत सारी रील देखा, दिन भर में हो सकता है कि आप 200-300 रील्स देख जाते हो, पर अगर मैं शाम को पूछूं तुमसे कि आज कौन सी रील देखी तुमने, उसमें से 10 रील बता दो मुझे, 5 रील बता दो, 3 बता दो, शायद आप एक भी ना बता पाओ, क्योंकि आप चीज़ों को सिर्फ देख रहे हो और एंटरटेन कर रहे हो। एक डोपामिन रिलीज हो रहा है, आपको हैप्पी, मतलब खुशी दे रहा है, बट आप एक्चुअल में उस चीज़ को स्टोर नहीं कर पा रहे हो। इस तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। ठीक है, तो जब तक आप उस पर्टिकुलर चीज़ को अपने लाइफ से रिलेट नहीं कर रहे हो, जब तक आप उससे कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअल में आपका जितना भी टाइम स्पेंड किया है ना, वो चीज़ें वेस्ट हो गया। ठीक है, आपने कुछ सीखा ही नहीं। इस वजह से इस चीज़ को यूज़ करना, इस तरीके को यूज़ करना। अब देखो, इसने प्रॉपर मेरे को बता दिया कि व्हाट्स योर करंट लेवल एंड DSA। मेरे को ये भी बता दूंगा इसको कि भाई मैं बिगिनर हूँ कि इंटरमीडिएट हूँ कि एडवांस्ड हूँ। ये आपसे क्वेश्चन खुद करता है। यही सबसे बड़ी खूबी होती है स्टडी मोड का। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन भी करेगा कि भाई आप कैसे, मतलब क्या चाहते हो, किस तरीके से चाहते हो। और ये भी बोला इसने कि व्हेन यू से रियल वर्ल्ड सिनेरियो, व्हाट फॉर्मेट हिट्स हार्डेस्ट टू यू। जैसे कि या स्टोरी स्टाइल एनालिसिस, आपको स्टोरी स्टाइल एनालॉजी चाहिए, लाइक दिस इज हाउ अमेजॉन वेयर हाउस यूजेस अ क्यू। ठीक है, आप इस टाइप का कुछ चाहिए, या फिर आप टेक्निकल रियल सिस्टम एप्लीकेशन चाहते हो, जैसे डेटाबेस यूजेस हैशिंग फॉर दिस पर्टिकुलर चीज।
ठीक है, आप कोडिंग चाहते हो, उसका कोड लिखाना चाहते हो तो वो भी लिखा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप क्या करोगे, अब आप जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो आपको दे देगा जनरेट करके। तो एआई टूल को हम इस तरीके से स्मार्टली यूज करते हैं। जो कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि भाई एआई टूल क्या ही कर लेगा, एआई टूल आपको बेटर बनाता है, आपको इरिप्लेसेबल बनाता है, आपको स्मार्ट बनाता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास इतनी पावर्स है ना, सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू ये इतना डेटा को मैनिपुलेट करता है, इतनी सारी चीज़ें पूरे इंटरनेट में जो फैली हुई हैं वहाँ से कहाँ से चीज़ें लेकर आता है, आपके लिए लेके आता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ी मैनुअली, ये खुद लेकर आया है। उसकी पावर को यूज़ करो। आप अगर इसकी पावर को यूज़ नहीं कर रहे हो, सिर्फ कमेंट बॉक्स में कुछ लोग ऐसे बकवास करने लगते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें बस एआई से पूछ के बता रहा है। भाई एआई से पूछ के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि एआई से अगर मैं जो चीज़ें पूछ रहा हूँ ना, तो कम से कम उसने 1000 आर्टिकल्स देखे होंगे, तब जाके उसका एक कंक्लूजन उसने मुझे प्रोवाइड किया है, तब जाके मैं उस पर एक विश्वास कर रहा हूँ। उसके बाद भी मैं चीज़ें रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बता रहा है, आपको ऑथेंटिक नहीं लग रहा है तो आप मत यूज़ करो। बट ऐसा हो ही नहीं सकता है आपको ऑथेंटिक लगे ना। अब आपके अंदर वो ईगो है, आपको ऐसा लगता है कि भाई एआई तो बकवास है, तो वो एक अलग मैटर हो गया। फिर उसके लिए मैं आपको समझा ही नहीं सकता, आपके लिए कुछ बोल ही नहीं सकता। बट तरीका अगर सही यूज़ करते हो ना, तो फिर आप उन चीज़ों में बेटर होते जाते हो। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफ़ी है। और इस चीज़ का अगर आप यूज़ करते हो तो डीएसए आपकी बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये मत मानो यार कि 2 महीने 3 महीने में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। आपको मेहनत काफ़ी टाइम से करनी पड़ती हैं। ठीक है, अगर आपने पहले से डीएसए पढ़ रखा है तो हो सकता है 2-3 महीने में आप और अच्छा कर जाओ। बट आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर आप 2-3 महीने में एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, कम से कम 6 महीने तो लगते ही हैं चीज़ें सीखने में, बेटर होने में, तो टाइम तो देना पड़ेगा। राइट, तो ये तुम्हें प्रॉम्प्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में। ओके, बस उम्मीद आपसे यही है कि अगर कुछ ठीक ठाक अच्छा आपके लिए कंटेंट बनाया करो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बिकॉज बहुत सारे व्यूवर्स सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते यार। आप अगर कम्युनिटी को ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहे हो तो मैं फिर आपके लिए क्या बेटर बना के रखूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट चाहिए। राइट, और कुछ और चाहते हो, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वीडियो कैसा लगा बता सकते हो। ठीक है, और आपका भी क्या लेवल है, क्या कितना डीएसए आपने किया है, क्या क्या चीज़ें आप सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो, वो चीज़ें भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।